Hi guys, how are you all? So today's video is on that what are the things that you should keep in mind while you are preparing your timetable for your CA exams. So I will be telling you each and everything that you want to consider while preparing your plan. And guys, remember this video is extremely important. Why? Because if you fail to plan, then you are definitely planning for failure. So it is really important that your plan should be 100% accurate and proper so that you execute it properly and then you are able to get the desired results. Okay, so this video is applicable to all CA students. वेदर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप दे रहे हो, आप कोई एग्जामिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आई विल बी जस्ट टेलिंग यू कि आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी होती है एक प्लान बनाते वक्त. ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मैं आपको एक प्लान ऑलरेडी बना के दे देती, बट उससे बेटर है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो आप खुद से प्लान बनाओ, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज फॉर योर सेल्फ. बट किन चीजों को कंसिडर करना चाहिए और कैसे हमें बेस्ट तरीके से प्लान बनाना चाहिए इज व्हाट आई विल बी टेलिंग यू इन टुडेज वीडियो. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है. ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है. देयर माइट बी अ पर्सन जो जॉब के साथ अपना प्लान स्टडी प्लान कर रहा है. देयर माइट बी अ पर्सन जिसको सिर्फ 3 महीने छुट्टी मिली है. देयर माइट बी अ पर्सन जिसको 4 महीने मिली है. ठीक है, सो ऑब्वियसली पर्सन स्पेसिफिक आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट. ऑलराइट, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कितने सब्जेक्ट्स प्लान करने हैं. एज इन इफ यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स यू हैव टू प्लान फॉर 8 सब्जेक्ट्स. सिंगल ग्रुप यू हैव टू प्लान फॉर 4 सब्जेक्ट्स. एंड इफ देयर माइट बी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट वेरी श्योर कि मैं बोथ ग्रुप के लिए जाऊं या सिंगल ग्रुप के लिए जाऊं, बट अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स एंड देन लेटर ऑन आपके एग्जाम के 2-2.5 महीने पहले आप डिसाइड कर सकते हो दैट नाउ इफ यू आर इन अ पोजिशन टू गिव बोथ दोज ग्रुप्स और यू वांट टू स्विच टू वन ग्रुप. बट उसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि आगे जाके ये प्रोबेबिलिटी है कि आप बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे स्विच कर सकते हो, तो अपना फोकस उस एक ग्रुप पे ज्यादा रखना जो आपको लगता है कि आपका ज्यादा स्ट्रांग है और आप ये वाला तो दोगे ही दोगे अपने कमिंग अटेम्प्ट में. ठीक है, सो यू गाइज ऑल्सो हैव दिस फैसिलिटी कि भाई हम पहले बोथ के लिए पूरा प्लान आउट कर ले एंड देन लेटर ऑन वी स्विच टू वन ग्रुप इफ वी फील कि हमारी प्रेपरेशन उतनी प्रॉपरली नहीं हो पा रही और हम बोथ ग्रुप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे. ऑलराइट, देन देयर माइट बी केसेस कि आपके एग्जामिशंस आए हुए हैं और आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के लिए जा रहे हो या फिर आप खाली 5 या 6 सब्जेक्ट्स के लिए जा रहे हो. सो अकॉर्डिंगली, ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर देयर. थर्ड थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी कंसिडरिंग इज ऑब्वियसली आप हर सब्जेक्ट को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. जैसे एक तो हो गया हमारा सब्जेक्ट जिसकी हमें कोचिंग लेनी है, एक ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जो हमें सेल्फ स्टडी करने, और थर्ड हमारा ब्रैकेट होता है वो सब्जेक्ट्स जो हम ऑलरेडी या तो खुद से पढ़ चुके हैं या फिर हम कोचिंग ले चुके हैं और हमें खाली उसको रिवाइज करना है या हमें फिर से उठाना है उसको. ठीक है, तो ऐसे 3 हमारे अलग अलग बकेट्स हो जाते हैं सब्जेक्ट्स के. अब ऑब्वियसली जिस सब्जेक्ट की मुझे कोचिंग लेनी है तो उसका तो टाइम मेरा फिक्स्ड है कि भाई मुझे सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ये वाला टाइम इस सब्जेक्ट को देना है. ठीक है, तो उसका तो ऑटोमेटिकली हमारा प्लान में वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. और जो बाकी के 2 हमारे बकेट्स हैं यानी कि हमारे सेल्फ स्टडी वाले सब्जेक्ट्स हैं, हमारे रिविजन वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमें अपने प्लान में बेसिकली अपना दिमाग और जजमेंट यूज करके उनको हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. सो अगर मैं अपनी बात करूं, सो मैंने पर्सनली डीटी और आईडीटी की कोचिंग जो थी वो अपने लास्ट 6 मंथ्स में ली थी, और जो मैंने कॉस्ट के लेक्चर्स थे वो मैंने खुद से अपने लैपटॉप पे मेरे पास क्लासेस थी वो मैंने खुद से करा था. लॉ और ऑडिट मैंने सेल्फ स्टडी किया था और मैंने इसका भी सेल्फ स्टडी किया था, बट मैंने उसके रिविजन लेक्चर्स जो छोटे छोटे या कैप्सूल कोर्स होता है वो मैंने कर लिए थे. ठीक है, इसके अलावा जो आपका एसएफएम है, सो एसएफएम की भी मैंने कोचिंग ली थी, बट वो मैंने पहले ही ले ली थी. कॉस्ट के लेक्चर्स भी मैंने पहले ही ले लिए थे. सो ऑब्वियसली वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है.
अच्छा, नेक्स्ट जो चीज हमें कंसिडर करनी है कि हमारे पास कितने आवर्स अवेलेबल फॉर स्टडी है। ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। देयर माइट बी अ पर्सन जो सिर्फ 6 से 8 घंटे पढ़ पाता है, एंड देयर माइट बी अ पर्सन, ऑब्वियसली अगर आप बोथ ग्रुप जा रहे हो तो आई वुड ऑब्वियसली सजेस्ट कि आपको 12 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो आपको स्टिल 8 to 10 आवर्स पढ़ना चाहिए, but that will also depend on person to person. There are people who even stretch up to 16 hours, and if that is possible for you then you should go for that. But obviously अगर आप पहली बार ऐसे एट अ स्ट्रेच एक दिन पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप फर्स्ट डे ही 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। नहीं, that is not practically possible, that is not good for your brain also. So obviously you should start with maybe 8 to 10 hours and then धीरे धीरे एक एक दो दिन के गैप में हम हाफ आवर इंक्रीज करके अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो नाउ व्हेन यू हैव ऑल दीज थिंग्स अवेलेबल कि भाई मेरे पास इतना टाइम बचा हुआ है, मुझे इतने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, इतने सब्जेक्ट्स मुझे कोचिंग से करने हैं, इतने मुझे सेल्फ से करने हैं, इतने मुझे रिविजन करने हैं और इतने आवर्स मुझे स्टडी करना है। नाउ व्हेन यू हैव ऑल दीज थिंग्स इन प्लेस, द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि हम आइडियली जो मैं सजेस्ट करती हूँ कि हमें एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट एक दिन में हमें कवर करना चाहिए। ठीक है, वाई इज दिस द बेस्ट स्ट्रैटेजी? बिकॉज अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, अगर हम सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, अगर हम 2 सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और अगर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो अगेन हम बोर हो जाते हैं। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, यू स्टार्ट योर मॉर्निंग विद द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, then you pick up the theory subject, then again another slot of a practical subject, then another slot, last slot of your theory subject. Maybe that is how you can plan. ठीक है, now this is again a suggestion. अगर आपको लगता है कि आपको 2 सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ने और आप पढ़ पा रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू फाइंड दैट कंफर्टेबल, अगेन यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ओके, देन जो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिसाइड किया कि आप 12 घंटे पढ़ोगे तो आपका जो फर्स्ट स्लॉट ऑफ स्टडी का आवर्स होते हैं दैट शुड बी द हाईएस्ट। जैसे मैं क्या करती थी, सो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाती थी, मान लीजिए कॉस्ट, और वो मैंने 4 घंटे एट अ स्ट्रेच कर लिया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गेट अप एट 7 AM, सो 8 to 12 एट अ स्ट्रेच मैंने कॉस्ट अपना लगा लिया, बिकॉज मॉर्निंग में मेरी एफिशिएंसी जो है फर्स्ट स्लॉट में वो हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं लॉन्ग आवर्स तक स्ट्रेच कर सकती हूँ। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्लॉट होता है वो 3 आवर्स का होता है, जो मेरा दोपहर के टाइम पे होता है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्लॉट जो शाम के टाइम पे होता है वो होता है मेरा अगेन 3 आवर्स का, एंड जो मेरा लास्ट स्लॉट होता है वो 2 आवर्स का होता है। बिकॉज मेरी एफिशिएंसी डिक्रीज होती रहती है तो मैं नंबर ऑफ आवर्स भी कम करती जा रही हूँ, और मेरा लास्ट स्लॉट मेरा 2 घंटे का है जिसमें अगेन मैं एक थ्योरी सब्जेक्ट उठाती हूँ। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान 4-3-3-2 वाली स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो अगर आप 12 घंटे के लिए पढ़ रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली आप प्लस माइनस कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू आर गिविंग। ओके, अच्छा, अब इसके अलावा 3-4 चीजें जो ध्यान रखने वाली होती है व्हाइल यू आर स्टडिंग इज, काफी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि बहुत लेंदी होते हैं, जैसे अमेलगमेशन, जैसे कंसोलिडेशन, ठीक है, या फिर ऑडिट में जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गए। ठीक है, अगर हम एक साथ उनको उठा के करने बैठते हैं तो हमारे लिए वो सुपर बोरिंग होने लगता है, और हमें लगता है कि यार मतलब इरिटेशन होने लगती है, और हमें लगता है हमारा ब्रेन थोड़ा गिव अप कर रहा है, नहीं पढ़ने का मन करता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जितने भी बिग और बोरिंग चैप्टर्स होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं या फिर उनको हम सेग्रीगेट कर देते हैं, और हम रोज 1-1 घंटा उस चैप्टर को देते हैं, रादर देन हम एक साथ उसको 4 घंटे या 3 घंटे पढ़े। वी सेग्रीगेट दैट इनटू मे बी मोर नंबर ऑफ डेज सो दैट इट डजंट गेट बोरिंग फॉर द ब्रेन, और हमें डेली बेसिस पे उसको पढ़ने की आदत भी रहती है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और जो मैं करती थी, कई बार ऐसा होता था ना कि मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का, तो कभी 8 घंटे पढ़ाई हो रही है, कभी 10 घंटे पढ़ाई हो रही है, कभी 11 घंटे पढ़ाई हो रही है। अब मैं कई बार ऐसा होता था कि मैं बुक लेके बैठी हूँ और मैं पढ़ भी नहीं रही होती थी। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए, इस चीज पे चेक रखने के लिए आई स्टार्टेड ट्रैकिंग माई आवर्स। सो आई स्टार्टेड ट्रैकिंग कि मैं कितने बजे पढ़ने बैठ रही हूँ और मैं कितने बजे उठ रही हूँ। सो आई जस्ट यूज्ड टू राइट डाउन, एक मैंने स्टडी टेबल के सामने एक पेपर स्टिक कर लिया था जिसमें मैं लिख देती थी कि सुबह मैं 8 बजे पढ़ने बैठी हूँ और मैं उठी हूँ 11 बजे। फिर जब मैं नेक्स्ट बैठती थी 12 बजे तो मैंने लिख दिया मैं 12 बजे पढ़ने बैठी हूँ और मैं 2 बजे उठी हूँ।
फिर मैं एट द एंड ऑफ द डे कैलकुलेट करती थी कि मेरे नंबर ऑफ आवर्स ऑफ आउटपुट कितना है, और मान लो अगर मेरा टारगेट था 12 घंटे और मैं सिर्फ 10 घंटे ही अचीव कर पा रही हूँ, तो एटलीस्ट वो मेरे सामने रहता था और मुझे ये चीज़ वो रियलाइज होती थी उसको देख करके कि आज मैं 2 घंटे डेफिसिट पे हूँ, तो मैं नेक्स्ट डे उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करती थी, या एटलीस्ट मैं 12 को 14 घंटे नहीं कर पाऊंगी तो मैं एटलीस्ट 12 घंटे तो करूंगी ही, क्योंकि आज मुझे ये रियलाइजेशन है कि मैंने 2 घंटे कम पढ़ाई करी है। ओके गाइज, लास्ट 2 थिंग्स। सो आपका जो भी प्लान है प्लीज कीप इट फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने प्लान बना दिया और बस जो मैंने बनाया बस मुझे उसी पे स्टिक करना है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमने सोचा कि हम ये कर लेंगे, बट जब हम वो करने जाते हैं तो हमसे वो नहीं होता है, या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, या हमें लगता है कि नहीं अगर मैं शायद ऐसे प्लान करता तो शायद और बेटर हो सकता है। तो यू शुड बी दैट मच फ्लेक्सिबल कि अगर आप चाहो, आपको लगता है कि अगर आप ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो आपका प्लानिंग बेटर होगी या फिर आपकी आउटपुट बेटर आएगी, तो फिर आप अपने प्लान को चेंज कर सकते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज द प्लान व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। लास्ट थिंग इज, जो भी आप ब्रेक्स ले रहे हो बीच में बिटवीन द स्लॉट्स, गाइज इवन इफ इट इज 30 मिनट्स और 1 आवर, सी ब्रेक अगर आप 10 मिनट भी लेते हो ना, बट इफ यू आर डूइंग समथिंग दैट इज टोटली distracting your mind from the studies and putting your brain to something else which is giving you a lot of happiness, तो फिर वो 10 मिनट का ब्रेक भी हमारे लिए बहुत होता है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, हम आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक भी लेते हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फ्रेंड से कॉल करके बातें कर रहे हैं, या फिर हम पढ़ाई के बारे में ही टेंशन लिए जा रहे हैं, या फिर हम नेगेटिव हुए जा रहे हैं, या फिर हम ऐसे किसी इंसान से बात कर रहे हैं जो हमारे को ये बोल रहे हैं कि मेरे तो 10 चैप्टर हो गए, तेरे तो बस 5 ही हुआ है। तो यार वो सब चीजें अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर आप करोगे ना तो चाहे आप 2 घंटे का भी ब्रेक ले लो ना, आपको उसके बाद भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। बट whatever time you are devoting yourself or maybe you're giving a break to yourself, just do something that is totally different from studying। ठीक है, कोई कॉमेडी वीडियो देख लो, गाने सुन लो, एक्सरसाइज कर लो, वॉक पे चले जाओ, किसी ऐसे इंसान से बात कर लो, या किसी भी इंसान से बात कर लो अदर देन दिस टॉपिक। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज। So all these things are really very important for you to consider while you are preparing your timetable, and again I am saying it is really important। मैंने पर्सनली गाइज प्लानिंग ठीक से नहीं करी थी, एंड मैं बहुत उस वजह से मैंने लास्ट मंथ में जो पैनिक और स्ट्रेस एनकाउंटर किया था, जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट प्लान थिंग्स वेरी वेल, एंड दैट वाज अ वेरी बिग रीजन कि मैं पास नहीं हो पाई थी। ठीक है, अच्छा एक चीज जो मैं बीच में बोलना भूल गई, जब आप प्लान बनाओगे ना तो मेक श्योर कि रिविजन्स को भी आप अच्छा खासा टाइम दे रहे हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोचिंग में कोई चैप्टर पढ़ के आए हैं एंड देन उसके बाद हम उसको 2 महीने बाद 3 महीने बाद उठा रहे हैं। नहीं, कोचिंग में मुझे जो पढ़ाया गया है तो मुझे उसको सेम डे रिवाइज करना चाहिए, और मुझे सब्जेक्ट्स के मतलब रिविजन्स के बीच में 1 महीने से ज्यादा का गैप नहीं रखना चाहिए। सो दोज रेगुलर रिविजन्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होता है कि हमने इतनी पहले कोई चीज पढ़ी थी और फिर उसके बाद हम उसको इतने टाइम बाद उठा रहे हैं, देन वी एंड अप इन अ सिचुएशन कि भाई मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। प्लीज इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। Thank you so much guys for listening. All the very best.